हेलो दोस्तों, मैं महेश मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आईबीपीएस क्लर्क की संपूर्ण जानकारी। सभी जितने भी डाउट आ रहे हैं आपके मन में वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हम क्या क्या देखने वाले हैं, आईबीपीएस क्लर्क के बारे में देखेंगे। क्लर्क मतलब जो बैंक में जो कैशियर का जो पोस्ट रहता है, जो पैसे लेन देन का काम करते हैं, उनको कैशियर कहा जाता है। और बैंक के जो मैनेजर के तौर पर जो वैकेंसी निकलती है वो पीओ के तौर पर निकलती है। यदि हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की, तो आईबीपीएस एक संस्थान है जो केंद्र सरकार का बनाया गया एक बॉडी है। जितने भी बैंक में कर्मचारी रहते हैं, जो राष्ट्रीयकृत 12 बैंक का, उन लोगों को यदि कैशियर के तौर पर या क्लर्क के तौर पर या फिर बैंक पीओ की रिक्वायरमेंट रहती, तो ये एक चयन संस्थान है जिससे एग्जाम कंडक्ट करवाकर, चयन प्रक्रिया करवाकर कंप्लीट देती है। तो हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो में हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, क्या योग्यता है, कितना उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वो देखेंगे। फॉर्म भरने के लिए कितना प्रतिशत होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। उम्र कितनी होना चाहिए, क्या सीमा होगी एज की जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे जो जिससे क्लियर होगा हमारा एग्जाम। एग्जाम कितने स्टेज में होगा, एग्जाम हमारा फेज 1 में होगा, फेज 2 में होगा, प्री या मेंस किस तरह से होगा वो सभी देखेंगे। लोकल लैंग्वेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है ये हम बात करेंगे, कितने बैंक शामिल होंगे ये हम बात करेंगे। यदि हम लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यदि ये स्टेट वाइज एग्जाम निकलती है, भारत में जितने भी स्टेट है स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है और स्टेट वाइज ही एग्जाम निकलती है। यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते तो मध्य प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज हिंदी तौर पर मानी जाती है, तो आपको हिंदी लोकल आना चाहिए। यदि आप तमिलनाडु से फॉर्म फिल करोगे तो तमिलनाडु की जो तमिल लैंग्वेज है वो आपकी वहां आना चाहिए, तभी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस स्टेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी लैंग्वेज आना ही चाहिए आपको, तभी उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उस स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। यदि ये आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के लिए रिक्वायरमेंट जो बैंक रहती है, 12 बैंकों का नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब बैंक, यूको बैंक, और ये टोटल 12 बैंक है। 12 बैंक को जब रिक्वायरमेंट रहती है क्लर्क की, तो आईबीपीएस संस्थान को नोटिस जारी करके मेल के माध्यम से पहुंचाती है कि इतनी रिक्वायरमेंट है हम लोगों को क्लर्क की, उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट हर साल निकलती है। यदि हम एग्जाम की बात करते हैं, जब एग्जाम फॉर्म फिल होता है उसके पहले आप लोगों को क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा एग्जाम फॉर्म फिल करने का वो देखते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज आप लोगों की मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए, 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक मैक्सिमम होना चाहिए। कह सकते हैं 20 से 28 के बीच में आप होंगे, या मैक्सिमम 28 है, ये जनरल के लिए रहेगी। 20 से 31 ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए रहेगी। 20 से 33 इयर्स एससी एसटी के लिए रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप लोगों का यदि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से है, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रतिशत की बात करते हैं तो इसमें प्रतिशत मानदंड नहीं है, केवल कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये एज हो गई। और जब आप फॉर्म फिल करते हो तो एग्जाम फीस कितनी रहती है, तो एससी एसटी की 175 रुपीज रहेगी एग्जाम फॉर्म फीस, और ओबीसी जनरल की 850 रुपये रहेगी। बात करते हैं हम आगे आईबीपीएस क्लर्क सिलेक्शन प्रोसीजर की या प्रोसेस की, तो दो टाइप या दो फेज में होगी। फेज 1 में आप लोगों की प्री एग्जाम होगी, फेज 2 में आपकी मेंस एग्जाम होगी। प्री एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगी, ऑनलाइन एग्जाम रहेगी, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जिसका टोटल समय 1 आवर रहेगा, 1 घंटे का रहेगा। दूसरा जो रहेगा मेंस एग्जाम होगी। मेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जो टोटल जो टाइमिंग रहेगा 160 मिनट रहता है। फिर आगे देखते हैं हम कि पूरी प्रोसेस आखिरकार कितने दिन में और कितना दिन का गैप होने पर मिलती है। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि आखिरकार जब हर साल यदि लास्ट हमने 2 से 3 साल का
जो एनालिसिस देखा गया, इसके पहले वाला भी था, लेकिन हर साल जो एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आता है, जुलाई से अगस्त के बीच में आ जाता है। हर साल जुलाई से अगस्त के बीच में आएगा। टाइम ड्यूरेशन, एग्जाम फॉर्म का टाइम ड्यूरेशन आपको 20 से 21 दिन मिलेंगे। 20 से 21 दिन मिलने के बाद जब एग्जाम फॉर्म एंड हो जाते, खत्म हो जाता है एग्जाम डेट, तब 10 से 12 दिन के बाद ही एडमिट कार्ड आ जाता है। एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद 10 से 12 दिन एडमिट कार्ड आ जाता है। जैसे ही एडमिट कार्ड आए, एडमिट कार्ड आने के 10 से 12 दिन बाद ही आप लोगों की प्री एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। प्री एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद प्री एग्जाम कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद जब उसका जो रिजल्ट की बात होगी, तो 10 से 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आने के तुरंत बाद, हम कह सकते हैं 15 से 20 दिन बाद, प्री से मेंस का ड्यूरेशन हम 1 मंथ के आसपास मान लेते हैं। 1 मंथ के आसपास या रिजल्ट आने के बाद प्री का मेंस 15 से 20 दिन बाद मेंस के लिए आपको रेडी रहना रहेगा। मेंस एग्जाम होगी। रिजल्ट आने के बाद कुल मिलाकर प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का ड्यूरेशन यदि टोटल देखा जाए तो 20 से 30 दिन अर्थात 1 मंथ का अंतर डिफरेंस रहता है। जैसे ही मेंस होगा, मेंस आने के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है, क्योंकि प्री एग्जाम आपकी केवल क्वालिफाई एग्जाम है होती है, केवल आपको क्वालिफाई करना है मेंस के लिए। और मेंस जैसे ही क्वालिफाई होता है, और क्वालिफाई होने का पता कब चलेगा? अप्रैल में। फाइनल जो रिजल्ट रहेगा अप्रैल में रहेगा। जैसे जैसे आप लोगों को नंबर मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग 12 बैंक के अंदर जो क्लर्क की पोस्ट उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। और जितना ज्यादा नंबर रहेगा तो नियरेस्ट आपकी पोस्ट मिलेगी। आप जहां रहते हो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी नियरेस्ट मिल सकती है पोस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल अप्रैल में आने के फाइनल रिजल्ट, फिर मेल के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब ये हेड ऑफिस, जिस हर बैंक का अलग अलग हेड ऑफिस रहता है, वहां आपको वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने उस समय, जिस समय आपका बैंक से संबंधित फॉर्म फिल करते समय आपने लगाए गए, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ले जाना रहता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद कुछ समय के बाद, हम कह सकते हैं कुछ समय के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग दी जाती है। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने से लेकर ज्वाइनिंग की प्रोसेस यदि देखा जाए तो बराबर 1 साल की रहती है। 1 साल के बाद ही आपको ज्वाइनिंग लगभग लगभग मिल सकती है पूरी। 100% ये प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं प्री एग्जाम पैटर्न की, बात करते हैं सब्जेक्ट की, बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से। यदि हम देख सकते हैं प्री एग्जाम जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, एडमिट कार्ड आने के बाद आप पहली बार प्री एग्जाम दोगे, तो प्री एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? 3 सब्जेक्ट रहते हैं। इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा जिसको क्वांट कहते हैं, इंग्लिश क्वांट, रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। क्वांट की बात करेंगे हम तो क्वांट 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग की बात करेंगे हम तो 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे और 35 मार्क्स ही रीजनिंग के रहेंगे। क्वेश्चन जितने रहेंगे उतने मार्क्स से रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। कुल मिलाकर सेक्शन जो टाइम की बात करें हम, जैसे इंग्लिश का जो सेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 20 मिनट में आपको इंग्लिश कंप्लीट करना है। 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद क्वांट ओपन होगा। क्वांट ओपन 35 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट उसका समय मिलेगा। रीजनिंग का आपको 20 मिनट समय मिलेगा। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 35 मिलेंगे। तो इस प्रकार यदि टोटल क्वेश्चन की बात करें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा, और आपको जो समय मिलेगा वो 1 आवर मिलेगा। 1 घंटे में आपको पूरा प्री एग्जाम देना है। जैसे ही प्री एग्जाम दोगे, उसके कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आएगा। 10 से 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के 10 से 15 दिन बाद ही आपको मेंस देना है। अब मेंस के कौन कौन से टॉपिक रहेंगे हम देखते हैं। यदि हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, जीके जो रहेगा। अभी हम प्रेजेंट की एग्जाम में लास्ट 1-2 साल के जो देखते हैं 2021-22 में, तो करंट अफेयर का पोर्शन सबसे ज्यादा रहा है। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो बैंक से संबंधित रहते हैं उससे ज्यादा पूछा जा रहा है। इसके जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50 रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए जो टाइमिंग मिलेगी वो
45 मिनट मिलेगी। और इंग्लिश की बात होगी तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स 40 रहेंगे और टाइमिंग 25 मिनट मिलेगी। रीजनिंग की बात करेंगे हम तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स 60 रहेंगे और टाइमिंग की बात करेंगे तो 45 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगा। और क्वांटे की बात करते हैं तो क्वांटे के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा और टाइमिंग जो रहेगी आपकी 45 मिनट रहेगा। तो कुल मिलाकर जो मेंस एग्जाम के टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसका समय आप देख सकते हैं 160 मिनट रहेगा। 160 मिनट मतलब 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलेंगे। 2 घंटे 40 मिनट में 190 क्वेश्चन करना है और मेरिट के आधार पर ही आपकी मेंस एग्जाम के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी और आईबीपीएस क्लर्क में आपका इंटरव्यू नहीं रहता है, बिल्कुल इंटरव्यू नहीं रहता। इसके बाद हम एक आप लोगों को मैथ्स जो प्री के एग्जाम की बात करेंगे, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश की कौन कौन से टॉपिक हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, हमने एक अलग से वीडियो सब्जेक्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। चैनल के व्यू चैनल के वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जाता है। यदि साथियों मैं आई होप मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में। यदि आप लोगों ने एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी डिटेल से हमने पूरा वीडियो बना चुके हैं, उसका नए कंटेंट के साथ बना चुके हैं, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपको किसी भी वीडियो में आईबीपीएस क्लर्क के वीडियो में डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।